लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है
कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो।
टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई।
और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की।
ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई।
प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद
और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं, उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव,
आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं।
जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरीय करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है।
अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी,
पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए
आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम,
ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है।
मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरीय करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया।
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया,
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया।
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है। एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा।
राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई।
राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं।
हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया।
ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में।
ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।
वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया।
अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं, शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे।
चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं, जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर।
इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। यह कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी। पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं। हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है।
एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है। वर्षों बाद अहल्या के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता लौट आई। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आश्रम फिर पवित्र हुआ। अहल्या, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। वर्षों की दूरी अब प्रेम और करुणा में बदल गई। राम, ये केवल अहल्या का उद्धार नहीं, ये संसार को दिया गया संदेश है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे यात्रा पर निकलते हैं जनकपुर की ओर, जहां अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा है, सीता स्वयंवर। इस प्रकार समाप्त होता है अहल्या उद्धार का पावन प्रसंग। यह कथा सिखाती है, ईश्वर का न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। पश्चाताप करने वाले को ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे जनकपुर की दिव्य भूमि और श्री राम सीता का प्रथम मिलन। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अहल्या उद्धार के पावन प्रसंग में। ये कथा सिर्फ एक शाप की नहीं, ये कथा है पवित्रता, करुणा, क्षमा और मोक्ष की। ये वो क्षण है जब मानव रूप में विराट ईश्वरी करुणा धरती पर झलकती है। तो आइए चलते हैं महर्षि गौतम के आश्रम की ओर, जहां एक तपस्विनी अहल्या शापग्रस्त होकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है उस दिव्य स्पर्श की जो उसे पुनः जीवन देगा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ घने वनों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर गहरी गंभीरता है। वनों का मार्ग शांत दिखाई देता था, पर भीतर कई रहस्य छिपे थे। राम अपनी दिव्य शांति से और लक्ष्मण अपनी सतर्कता से ऋषि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक विश्वामित्र रुकते हैं। उनकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी होती हैं, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर रहे हों। गुरुदेव, आप रुके क्यों? यहीं कहीं पास में एक ऐसा स्थान है जहां एक महान तपस्विनी सालों से दर्द और प्रतीक्षा में बंधी है। राम शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ों के बीच एक पुराना सूना मार्ग दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे इसे वर्षों से किसी ने छुआ ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई और वातावरण में खामोशी छा गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे टूटे हुए आश्रम के अवशेष सामने आते हैं। यह है महर्षि गौतम का आश्रम।
और यहीं अहल्या का शापित निवास है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बहुत सुंदर, तपस्विनी और पुण्यवान, देवताओं तक में जिनकी कीर्ति थी, पर एक क्षण का भ्रम, एक क्षण का छल, सब कुछ बदल गया। देवेंद्र अहंकार के कारण अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस दिन महर्षि गौतम तप में थे और इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या भ्रमित हो गई। उसी क्षण असली गौतम प्रकट हो गए। महर्षि गौतम क्रोध से भर उठे। अहल्या, तुम शिला बनोद और इसी अवस्था में रहो जब तक त्रेता में स्वयं श्री राम तुम्हें स्पर्श न करें। शाप कठोर था, पर उसी में मुक्ति का मार्ग भी छुपा था। राम, यही वो स्थान है जहां अहल्या आज भी आपके दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम आगे बढ़ते हैं, हवा थम जाती है, मानो प्रकृति भी इस दिव्य क्षण के स्वागत में रुक गई हो। टूटी झोपड़ी के भीतर धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी, पर उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह साधारण पत्थर नहीं, एक तपस्विनी की आत्मा थी। राम धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनके चरणों के नीचे प्रकाश फैलता है। राम शिला को स्पर्श करते हैं। शिला चमकने लगती है, एक प्रकाश फैलता है और उसी से अहल्या की दिव्य आकृति प्रकट होती है। अहल्या राम के चरणों में गिर जाती। प्रभु, मैंने भूल की थी, पर आपकी करुणा ने मुझे नया जीवन दिया है। माता, आपकी भक्ति उत्तम है। आपकी शुचिता के कारण ही आप मुक्त हुई हैं। आपका स्थान देवियों जैसा है।